मैं अंकित श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सबको आपके अपने YouTube चैनल ईडू मास्टर पाठशाला पर। आज मैं आप सबके बीच लेकर के आया हूं बिहार बोर्ड क्लास 12 से इंग्लिश का चैप्टर 1 रेनबो पार्ट 2 से, जो कि है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 में होने की संभावना है, आने की संभावना है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये चैप्टर पहला है जिसका टाइटल है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और इसके राइटर हैं महात्मा गांधी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 में एक फानेटिक नाथूराम गोडसे के हाथ से हुआ। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जैसे कि ऑफलाइन क्लास में हमने पढ़ा है इसके बारे में। इंडियन सिविलाइजेशन और महात्मा गांधी भारतीय सभ्यता, इंडियन सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन की तुलना करते हैं। कहते हैं मैनी सिविलाइजेशन ऑफ द पास्ट हैज पास्ड अवे बट इंडियन सिविलाइजेशन इज स्टिल अलाइव इन इट्स रियल फॉर्म। बहुत सारी पास्ट की सभ्यताएं आई और गईं, परंतु भारत की सभ्यता आज भी अपने वास्तविक स्वरूप में जैसा पहले था आज भी है। इस एस्से में महात्मा गांधी बहुत अच्छे से कुछ स्टेटमेंट भी देते हैं। जैसे वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू हिम गुजराती इक्विवेलेंट द सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। गुजरातियों के अनुसार वो मानते हैं, क्योंकि वो गुजरात से थे, वो मानते हैं कि गुजरातियों के अनुसार सिविलाइजेशन का सही मतलब हुआ अच्छा आचरण। एक व्यक्ति अच्छा आचरण कैसे करता है वो होता है। फिर वो कहते हैं एक और अच्छा स्टेटमेंट देते हैं द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड द मोर इट्स गेट्स द मोर इट्स वांट्स। महात्मा गांधी के अनुसार मस्तिष्क या मन हमारा एक चंचल पक्षी की भांति है जो कभी एक डाल पर नहीं टिकता। जैसे एक पक्षी चंचल होता है वैसा हमारा मस्तिष्क भी चंचल है, जिसे जितना ही मिलता है ये और उतना ही पाने की इच्छा रखता है। फिर इस एसे में हम आगे पढ़ते हैं कि एक वेस्टर्न फिलोसोफर होते हैं, उनका मोटो होता है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। गांधी जी अपनी एसे में उसको वर्णन करते हैं सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग का, जो कि हमारी भारतीय सभ्यता पर बहुत अच्छे से सूट करती है, मैच करती है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। जैसे कि पहला क्वेश्चन है इंडिया ग्लोरी इज दैट इट इज। भारत की ग्लोरी यानी गौरव है, क्या है? तो वो है इट इज इमूवेबल। ये क्या है? इमूवेबल। ये आज भी अपने पथ पर जैसा था वैसा अडिग है, मूव नहीं किया, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुई, हमारी सभ्यता जैसी थी आज भी है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी। सेकंड क्वेश्चन है द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। मैंने ये अभी लाइन आपसे कहा था अकॉर्डिंग टू गुजराती सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। गुजरातियों के अनुसार सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? गुड कंडक्ट, दैट मीन्स अच्छा आचरण। सो इट्स आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। इसमें आप देख सकते हैं। नंबर थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज ए एन, मतलब कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति है वो क्या है? स्पीच है, शॉर्ट स्टोरी है, एस्से है या प्ले यानी कि ड्रामा। चारों में से क्या है? तो अभी मैंने बार बार इसमें जिक्र किया है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक एस्से है, यानी कि एक निबंध है। निबंध का मतलब होता है किसी एक पॉइंट पर, किसी एक टॉपिक पर लिखना, जो कि महात्मा गांधी ने लिखा है, और वो टॉपिक है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पर। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटेन बाई। ये किसके द्वारा लिखा गया है? ऑफ कोर्स इट इज रिटन बाई महात्मा गांधी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। या ये बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर का। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ यानी कि सत्य के साथ मेरा अनुप्रयोग, ये किसका ऑटोबायोग्राफी है, किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए चारों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि चारों ही हमारे देश से रिलेटेड हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनकी आत्मकथा, इनका ऑटोबायोग्राफी का नाम ही है आत्मकथा। पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इनका ऑटोबायोग्राफी का नाम है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी, पहले डी को देखते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है द विंग्स ऑफ फायर। इसलिए चौथा ऑप्शन हमारा है, मतलब ऑप्शन सी, ये जो है महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी है। ये थे 5 क्वेश्चन। दूसरे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डैश वी आर रूलर ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। पुराने इजिप्ट की शासक कौन थे, रूलर कौन थे?
तो अमेरिकन, फेरोन्स, इंडियन, ग्रीक, तो ये नहीं, ऑप्शन होगा यहाँ पे फेरोन्स। फेरोन्स वे द रूलर ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। क्वेश्चन को रिपीट ऐसे भी पलट के पूछ सकता है, फेरोन्स वे आर रूलर ऑफ एंशिएंट डैश, छोड़ देगा 4 कंट्री, ऐसे इजिप्ट होगा। इसको दे या उसको दे, चल कह सकेंगे, एक ही क्वेश्चन में दोनों आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिविलाइजेशन इज अ स्टेट ऑफ डेवलपमेंट। यस, ये तो सही है, सिविलाइजेशन अवस्था है किसकी? डेवलपमेंट की, पर किसकी? ऑफ ए, किसकी है? पीपल, एनिमल, बर्ड, नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स का तो सिविलाइजेशन से कोई मतलब ही नहीं है। ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन इज ऑप्शन ए, पीपल। अगला है, गिवन इज एसोसिएटेड विद। गिवन किससे एसोसिएटेड है, संबंधित है? आंसर इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपियन सिविलाइजेशन विच मीन डैश फॉर इंडिया। यूरोप का सभ्यता भारत के लिए क्या होगा? गांधी जी वार्निंग देते हैं हम सब भारतीयों को, कहते हैं कि यदि हम भारतीय वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, यानी यूरोपियन सिविलाइजेशन को या मॉडर्न सिविलाइजेशन को अपनाते हैं, इट मीन्स रूइन फॉर इंडिया, ये भारत की बर्बादी होगी। ठीक है, हमें उससे दूर रहना है एट एनी कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, डैश वेयर चीफ वेपन्स ऑफ गांधी जी। गांधी जी का मुख्य हथियार क्या है? मुख्य शस्त्र क्या है? गन चलाते थे, स्टिक चलाते थे, स्वॉर्ड। सभी लोग जानते हैं कि गांधी जी का जो मुख्य शस्त्र था वो है सत्य और अहिंसा, यानी कि ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ देखते हैं। द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। मैंने अभी भी स्टेटमेंट दिया था, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट्स गेट्स द मोर इट्स वांट्स। मन, मस्तिष्क एक चंचल पक्षी की भांति है, जिसे जितना ही मिलता है उतना ही पाने की इच्छा रखता है। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, द पीपल ऑफ यूरोप लर्न दियर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ। इस ऐसे में बताया गया है कि यूरोप के लोगों ने, मतलब ऑप्शन है इसमें, कहाँ के लोगों से लिखा, पढ़ा, सीखा, उनकी सभ्यताओं को अपनाया। तो इसका ऑप्शन है जर्मनी, ब्रिटेन, ग्रीस और रोम और स्पेन। आंसर होगा ग्रीस और रोम। यूरोप के लोगों ने ग्रीस और रोम की सभ्यता को अपनाया था, और गांधी जी कहते हैं जिनकी खुद की सभ्यता बर्बाद हो गई, नष्ट हो गई, उनसे सीखने वालों की सभ्यता कैसे बच जाती। इन्होंने सोचा था कि इनकी सभ्यता से सीखेंगे, इनकी गलतियों को नहीं लेंगे, इनकी अच्छाइयों को लेंगे, बट ऐसा हुआ कि ये तो खुद बर्बाद हुए, इनसे सीखने वाले यूरोप भी बर्बाद हो गए, इनकी भी सभ्यता नष्ट हो गई। फिर आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ। अभी हमने बताया आपको कि प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग, यानी कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, ये मोटो है किसका? ये है वेस्टर्न, एक पश्चिमी दार्शनिक था, फिलोसोफर है, उनका है। उनका मानना है कि प्लेन लिविंग यानी कि सदा जीवन उच्च विचार रखना चाहिए, जो कि हम भारतीयों का ही होता है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। नेक्स्ट है सेक्रीफाइस, यानी कि बलिदान। सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर। बलिदान किसका मुख्य अपना वो है, एम है, लक्ष्य है। किसका ये लक्ष्य है सेक्रीफाइस करना? फिलोसफर का? नहीं, फार्मर्स का। फार्मर्स हमारे लिए खेती करते हैं, ये भी हमारे लिए भगवान से कम नहीं है, लेकिन ये भी इनका नहीं होगा, और साइंटिस्ट का भी नहीं होगा। ठीक है, अगर सेक्रीफाइस करता है कोई समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, वो होते हैं ऋषि, जो अपनी फैमिली तक को छोड़ देते हैं हम सबके कल्याण के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, डैश इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। कौन पूरी तरह से विरोध करता है पश्चिमी सभ्यता का? कौन है वो? तो वो है इसके लेखक महात्मा गांधी, यानी गांधी जी। गांधी जी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन है, डैश वी आर सेटिस्फाइड विद ए स्मॉल विलेज। कौन छोटे गांवों से खुश थे, संतुष्ट थे? तो ऑप्शन है आवर एंसेस्टर, यानी हमारे पूर्वज, जर्मन्स, रोमन्स और इटालियंस। जी, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, आवर एंसेस्टर। ये छोटे छोटे गांवों में खुश थे, क्योंकि इनका मानना था कि बड़े जो शहर होते हैं वो चोर, डाकू और लुटेरों का एक पूरा क्या बोलते हैं जमावड़ा होता है। वहां पे गरीबों को अमीर लूट लेते हैं, बर्बादी होता है, इसलिए वो लोग छोटे छोटे गांवों में संतुष्ट रहा करते थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, आवर एंसेस्टर एंजॉयड ट्रू डैश रूल। हमारे एंसेस्टर यानी हमारे पूर्वज क्या एंजॉय किए हैं? तो उन्होंने एंजॉय किया है होम रूल को, यानी कि सदा अपना जो गांव का, छोटे छोटे गांव में रहते थे, वहां के नियमों को माना, वहां पे रहना अच्छा समझा। क्वेश्चन नंबर 18 है, वेल्थ एंड लग्जरी
डू नॉट मेक ए डैश हैप्पी, यानी कि धन संपत्ति विलासिता सुख सुविधाएं किसे खुश नहीं रख सकता है। बर्ड मैन काऊ और डॉग, जानवरों का इससे कोई लेना देना नहीं है, उनको तो सिर्फ भोजन चाहिए, अच्छा भोजन मिला उनका काम हो जाएगा। सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, मैन इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय डैश एंड रोमन राइटर्स। अभी हमने ये क्वेश्चन किया, जस्ट यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 19, ये दोनों एक ही हैं। कहाँ के लोगों ने रोम की सभ्यता के और रोम के लेखकों को अपनाया? यूरोप के यूरोप के लोग इंस्पायर थे किससे? डैश और रोम के राइटर से, तो ऑप्शन होगा ग्रीक और रोम के राइटर से वो लोग इंस्पायर्ड थे। क्वेश्चन नंबर 20, गांधी जी रोट डिफरेंट आर्टिकल फॉर। गांधी जी ने अलग अलग प्रकार की भिन्न प्रकार की आर्टिकल्स लिखा, जो कि साबित करता है कि गांधी जी इंग्लिश के एक मास्टर थे। तो वो है ऑप्शन डी, यंग इंडिया। ये आप 10th क्लास में भी पढ़ सकते हैं। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया का संपादन भी किया था। ये एक पत्रिका थी जो महात्मा गांधी छपवाया करते थे, इंग्लिश में आता था ये पत्रिका। क्वेश्चन नंबर 21 है, हैप्पीनेस इज ए लार्जली, यानी कि लार्जली इसमें नहीं लिखा हमने। हैप्पीनेस क्या है? एक पूरी तरह से मेंटल कंडीशन है। ऑप्शन ए, मेंटल यानी मानसिक अवस्था। चाहे एक व्यक्ति को कितनी भी धन संपत्ति सब मिल जाए, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं रहेगा जब तक कि उसको मन से, अंतर मन से उसे खुशी महसूस ना हो। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि गरीब अक्सर खुश देखे गए हैं और अमीर अक्सर नाखुश दिखे हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 22, आवर एंसेस्टर डिसऑर्डर का मतलब होता है मना कर देना, रोक लगाना। अस फ्रॉम, हमारे पूर्वजों ने हमें मना किया, रोक लगाया, किस चीज से? पॉलिटिक्स से नहीं, पॉलिटिक्स से लगाते तो खुद गांधी जी एक महान पॉलिटिशियन थे। लग्जरीज एंड प्लीजर्स, सुख सुविधा आनंद खुशी से। मोरालिटी एंड स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी नहीं होगा, मोरालिटी नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा लग्जरी एंड प्लीजर। ज्यादा सुख सुविधाओं में मत जाओ, गांधी जी का स्टेटमेंट है। हमें अपने हाथ पैर से काम करना चाहिए, उनका मानना है, क्योंकि जब तक अपने हाथ पैर से हम काम करते हैं हम बहुत खुश रहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 है, आवर फोर फादर सॉ डैट किंग्स एंड दियर स्वार्ड्स वेयर इंफीरियर टू द स्वार्ड्स ऑफ, यानी कि हमारे फोर फादर एंसेस्टर, ये दोनों सिनोनिम्स है। फोर फादर एंसेस्टर यानी कि हमारे पूर्वजों ने देखा कि राजा महाराजा और उनकी तलवार भी नतमस्तक हो जाती थी, किसके आगे जी? वो छोटी थी, किसके आगे? एथिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ट्रेजरी जी, ऑप्शन ए यानी कि नीति। एथिक्स के आगे राजा महाराजा की तलवार भी क्या हो जाती थी? नम पड़ जाती थी, फीकी पड़ जाती थी। मॉडर्न सिविलाइजेशन, क्वेश्चन नंबर 24 है, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, आधुनिक सभ्यता किसका पूजा है जी? मटेरियल, इथिक्स, इक्वालिटी और गॉड। गॉड इंडियन सिविलाइजेशन का होगा, गॉड जो है वो इंडियन सिविलाइजेशन में है। हमारे सभ्यता में भगवान को पूजा जाता है, जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन में या मॉडर्न सिविलाइजेशन में मटेरियल, जहां देखिए चमक धमक पड़ी हुई है, आधुनिकरण हो गई है, हर जगह इंडस्ट्री लग गया, यही सब। क्वेश्चन नंबर 25, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज। वेस्टर्न सिविलाइजेशन का क्या टेंडेंसी है, किस चीज को बढ़ावा देता है वो? मोरालिटी को, मटेरियलिटी को, पॉलिटिक्स को, या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मटेरियलिटी। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू डैश, यानी कि एटिक सिविलाइजेशन किससे बिलोंग करता है, किस सभ्यता से, किससे जुड़ा हुआ है, किस देश से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है चाइना, रोम, इंडिया और ग्रीस। किससे जुड़ा हुआ है एटिक सिविलाइजेशन? तो वो होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ग्रीस होगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। कौन एक राजनीतिज्ञ से बढ़ करके एक धार्मिक नेता थे? ऑप्शन है नेहरू जी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी और राजेंद्र प्रसाद। कौन थे जो कि एक धार्मिक नेता थे एक राजनीतिज्ञ से बढ़ के? तो अपना राइट आंसर होगा एम.के. गांधी, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, टू ऑब्जर्व मोरालिटी
टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर डैश, यानी कि नैतिकता को ऑब्जर्व करना, अवलोकन करना, उसको पाना। किस पर महारत हासिल करना है? इकोनॉमिक ग्रोथ पर, पॉलिटिकल एबिलिटी पर, माइंड एंड पैशन पर, या आर्ट पर? अपना राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का माइंड्स एंड ग्रोथ, यानी कि मन और मस्तिष्क पर, यानी कि अपने जुनून पर और मस्तिष्क पर काबू पाना, महारत हासिल करना, ये होगा आंसर्स राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है डैश सिविलाइजेशन इज नॉट बीटन इन द वर्ल्ड, यानी कि डैश कौन सी सिविलाइजेशन अभी तक वर्ल्ड में परास्त नहीं हुई, पराजित नहीं हुई? ऑप्शन है ग्रीक, इंडियन, फरांस और चाइना। ठीक है, यानी कि इनमें से कौन सी सभ्यता आज तक पराजित नहीं हुई? इस चैप्टर में, इस एसे में गांधी जी कहते हैं चाइना के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, इसकी सभ्यता की अभी उतार चढ़ाव चलती है, लेकिन भारतीय सभ्यता जो कि ऑप्शन बी भारतीय सभ्यता अभी तक अनबीटन है वर्ल्ड में। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन डैश, सिविलाइजेशन व्यक्ति को क्या पॉइंट आउट करता है? हाउ टू मेक मनी, हाउ टू विन द एनिमी, द पाथ ऑफ ड्यूटी, द वे ऑफ लिविंग, यानी कि पैसा कैसे अर्न करें, दुश्मनों पर जीत कैसे करें, या मनुष्य का कर्तव्य पथ, या जीवन जीने की वे रास्ता। तो इस क्वेश्चन का, यानी कि अपना लास्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, द पाथ ऑफ ड्यूटी। सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। इसके साथ ही हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था बिहार बोर्ड 2026 के अकॉर्डिंग 12th क्लास के लिए, उसे कंप्लीट किया। और अगला जो वीडियो होगा, मतलब अगले जो चैप्टर का MCQ होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ, वो आपको अगले वीडियो में अपलोड कर दिए जाएंगे। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय।